वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। जैसा कि वायरल सीरीज हम लोग की चल रही है, जिसमें आपको मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन है 6.2 का प्रश्न संख्या 3 है, जो कि क्या कहता है कि आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें दिया क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो दिया है उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप इतना ही स्टेप एग्जाम में लिख देते हैं तो यहाँ पे भी आपके कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ स्टेप मार्किंग होती है और इसमें आपके नंबर मिल जाते हैं। तो दिया है कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए कि हमारे क्वेश्चन में ही दिया होता है। जैसे ये लिखा हुआ है आप यहाँ से, और ये दो चीज़ें दी हुई हैं, इन दोनों चीज़ों को उठा के आप दिहाई में लिख दीजिए। कैसे लिख देंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या दिया है, एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के। ये आपका दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए देखिए यह लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए ए एम और ए एन, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है इसी को उठा के हम सिद्ध करने में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे इसको, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम आ जाते हैं उपपत्ति की। अगर हम उपपत्ति में बात करें तो क्या होगा, अगर हम उपपत्ति की बात करें तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है कि एल एम समांतर है सी बी के, यानी एल एम, ये देखिए ये आपका है एल एम, ये समांतर है किसके, ये समांतर है आपके सी डी के, इसके, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो जब ये समांतर है तो हमें मिलेगा क्या, तो हम लिखते हैं कि एल एम समांतर है सी बी के। जब एल एम समांतर है सी बी के, ये हमारा कहाँ से आ जाएगा, ये हमारा दिया है, ये हमारा दिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब ये समांतर दिया है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए एल, यानी ए एल, ये वाली भुजा ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, ये हम लिख दिए, एल सी हो गया। जब ये दोनों समांतर, ये दोनों बराबर हो गए तो इसके हिसाब से इधर ऊपर वाला भी हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी, ये हो गया। अब ये कौन सा रूल लगा यहाँ पे हम जानते हैं कि रूल लगा बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम जो है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के द्वारा, ये बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, इसके द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। तो ये हमारा बन जाता है समीकरण 1। इसी प्रकार से हम दूसरे की अगर बात करें, जो कि दूसरा दिया हुआ है एल एन समांतर सी डी, तो क्या हो जाएगा, एल एन समांतर सी डी जब दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, दिया है। तो जब ये दिया है तो इसमें हमें क्या हो जाएगा, अब इस साइड नीचे वाले साइड को ले लेंगे, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल, अब यहाँ पे नीचे हो जाएगा ए एन, ये हो गया ए एन और अपॉन एन डी, ये हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी। अब हमें क्या चाहिए, ए एम अपॉन ए बी चाहिए और ए एन अपॉन ए डी चाहिए। इससे पहले ये किसके द्वारा आ गया, ये भी आपका बाई बी पी टी हो जाता है। जब ये बाई बी पी टी हो गया तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण हमें मिल गए। जब दोनों समीकरण हमें मिल गए तो हम इन्हीं दोनों समीकरण से इसको हल कर लेंगे। कैसे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों में हमारा इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी हमारा इक्वल हो जाएगा। कैसे, ए एम अपॉन
एम बी इक्वल ए एन अपॉन एन डी। दोनों हमारे इक्वल हो गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी चाहिए, ये दोनों को इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम पलट देंगे। पलटने पर जब इनको हम पलट देंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं ज़रा। पलटने पे हमें क्या मिल जाता है, तो ये एम बी हो गया, ऊपर चला गया, और आपका ए एम नीचे आ गया। उसी प्रकार से इधर से एन डी आपका ऊपर चला गया और ए एन आपका नीचे आ गया। अब हमने पलट दिया। पलटने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, जब भी हम इसको पलटेंगे तो इसमें समझ लीजिए कि हमें 1 ऐड करना है। तो 1 को हम ऐड कर लेते हैं इसके बाद में। कैसे, वो आइए हम देखते हैं। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, अब इसमें हम जोड़ देंगे तो किस में जोड़ देंगे, एम बी ए एम प्लस 1 इक्वल एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब देखिए एम बी प्लस ए एम कहाँ है, एम बी प्लस ए एम, इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमें मिल जाता है ए बी अपॉन ए एम इक्वल, इसी प्रकार से एन डी अपॉन ए एन दिया हुआ है, तो ये हमारा पूरा हो जाता है ए डी के बराबर। ये हमारा पूरा हो जाता है ए डी के बराबर, तो ए डी बटे ए एन। अब जैसा कि हमने क्या किया था, उधर संख्या जब पलट दिया था तब 1 जोड़ा था, अब फिर से यहाँ पे पलटने पर हमारा हो जाएगा। पलटने पर अगर हम पलट देंगे तो जो हमें चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा, जब हम पलट देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू, इधर क्या चाहिए था, ए एन अपॉन ए डी, यही तो हमें चाहिए था, जो हमें यहाँ पे सिद्ध करना था उसी चीज़ को हम यहाँ पे मिल गया हमें, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसमें हमारे 2 ट्रायंगल हैं, 2 रेखाएं समांतर दी हुई हैं। समांतर देने की वजह से इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज को बीपीटी लगा देंगे, फिर दूसरे त्रिभुज पर हम बीपीटी लगा देंगे, और उसके बाद में दोनों में 1 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में संख्याओं को पलट देंगे और लास्ट में हमारा जो है आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं।